हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबाहुर रहमान है और आपका स्वागत है A1 एवरीथिंग पर। 15 अगस्त 1947 दिल्ली में एक नया सवेरा हुआ, एकदम साफ और उज्जवल। हवा में एक अलग ही जोश था। सदियों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद आखिरकार भारत आजाद हो गया। ये दिन था अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा, एक ऐसे राष्ट्र की अदम्य भावना का प्रमाण जो अपनी मर्जी से जीना चाहता था। जैसे ही केसरिया, सफेद और हरे रंग का तिरंगा, हमारा भारतीय झंडा ऊंचा लहराया, इसने निराशा पर आशा की, फूट पर एकता की जीत का संकेत दिया। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये एक परिवर्तन था। भारत, जो विविधताओं का देश है, आखिरकार गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया था। ये इतिहास में दर्ज एक ऐसा पल था, एक ऐसा दिन जो लाखों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं से गूंजता था। चहल पहल भरे शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोग खुशी से झूम उठे। संघर्ष लंबा और कठिन था, लेकिन जीत का स्वाद और भी मीठा था। इस दिन का महत्व भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने पूरी दुनिया में एक मजबूत संदेश भेजा, जिससे बाकी उपनिवेशों को भी अपने अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होने और लड़ने की प्रेरणा मिली। 15 अगस्त 1947 सिर्फ भारत की आज़ादी का दिन नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसे युग की जहां आज़ादी और आत्मनिर्णय पूरी दुनिया के देशों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनेंगे। ये दुनिया को भारत का तोहफा था, मानव भावना की अटूट शक्ति का प्रमाण, एक बेहतर भविष्य के लिए आशा की किरण। आज़ादी का रास्ता उन अनगिनत लोगों के बलिदानों से बना था, जिन्होंने एक आजाद भारत का सपना देखने की हिम्मत की। 1857 के गदर के बाद स्थापित ब्रिटिश राज अपने साथ आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन की व्यवस्था लेकर आया था। भारत के संसाधनों का शोषण और यहाँ के लोगों का दमन, यहीं से असंतोष के बीज बोए गए। विरोध के शुरुआती रूप, जो अक्सर स्थानीय और छिटपुट होते थे, धीरे धीरे एक अधिक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुए। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिक स्वायत्तता और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए एक मंच के रूप में उभरी। 1905 में बंगाल का विभाजन, फूट डालो और राज करो की नीति का एक घिनौना प्रयास एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसने व्यापक विरोधों को हवा दी और पूरे देश में राष्ट्रवाद की लपटों को भड़का दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समर्थन के बदले में स्वशासन का वादा करके स्वतंत्रता के लिए संकल्प को और मजबूत किया। हालांकि 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, ने ब्रिटिश शासन की सच्चाई दिखा दी। इसने ब्रिटिश भलाई के सभी भ्रमों को चकनाचूर कर दिया और भारतीय आबादी को पहले की तरह एकजुट कर दिया। यह नरसंहार औपनिवेशिक क्रूरता का प्रतीक बन गया, जिससे पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प और मजबूत हुआ। स्वशासन की चाहत समाज के सभी वर्गों में गूंज उठी, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग स्वतंत्रता के एक सामान्य ध्वज के नीचे एकजुट हो गए। आजादी से पहले के उन अशांत वर्षों में एक ऐसे नेता का उदय हुआ जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को परिभाषित करेगा। मोहनदास करमचंद गांधी, या महात्मा के रूप में उन्हें सम्मान से बुलाया जाता था, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बदल दिया। उन्होंने सत्याग्रह की वकालत की, जो सत्य और अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित एक दर्शन था। गांधी जी अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीकों से लड़ने में विश्वास करते थे, हिंसा और दबाव से ऊपर प्रेम और सच्चाई की शक्ति पर जोर देते थे। उनका संदेश जनता के साथ गहराई से गूंजा, जिससे देश भर में लाखों लोग एकजुट हुए। धार्मिक और सामाजिक मतभेदों से परे भारतीयों को एकजुट करने में गांधी जी के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। सच्चाई, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का उनका सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश भारतीय आबादी के दिलों को छू गया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने अभूतपूर्व गति प्राप्त की। 1930 का नमक सत्याग्रह, ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीकात्मक कार्य, देश भर में लाखों लोगों को एकजुट किया। दांडी में गांधी जी का ऐतिहासिक मार्च, जहां उन्होंने ब्रिटिश कानून की अवज्ञा में मुट्ठी भर नमक उठाया, ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया।
यह औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में शुरू किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान था। अंग्रेजों ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया, लेकिन आंदोलन ने स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर दिया। अनगिनत भारतीयों के बलिदान, जिनमें से कई ने कारावास, यातना और यहां तक कि मौत को भी सहा, ने उनके लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। द्वितीय विश्व युद्ध ने जहां एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर किया, वहीं दूसरी ओर अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता से वंचित रखते हुए स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ने के पाखंड को भी उजागर किया। वैश्विक राय का रुख उपनिवेशवाद के खिलाफ हो गया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति और समर्थन मिला। आजादी का रास्ता इतना आसान नहीं था। विभाजन की त्रासदी, ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन ने जश्न पर एक काला साया डाल दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिससे मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन हुए। विभाजन के निशान आज भी गहरे हैं, जो विभाजन की मानवीय कीमत की कटु याद दिलाते हैं। चुनौतियों के बावजूद स्वतंत्र भारत का जन्म राष्ट्र के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतीक था। यह अपने लोगों के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था, जिन्होंने अपनी नियति खुद बनाने के लिए सदियों पुराने औपनिवेशिक शासन पर विजय प्राप्त की थी। यात्रा लंबी और कठिन थी, विजय और त्रासदी दोनों से चिह्नित, लेकिन इसकी परिणति एक लंबे समय से पोषित सपने की प्राप्ति में हुई थी। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में नेहरू ने आगे आने वाली चुनौतियों, गरीबी और निरक्षरता, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के बारे में बात की। नेहरू ने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के उस विशाल कार्य को पहचाना जो आगे था, उपनिवेशवाद की राख से एक नई पहचान बनाने का। उन्होंने भारत के लोगों का आह्वान किया कि वे इस चुनौती को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करें, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो दुनिया के लिए आशा और प्रगति का प्रतीक बने। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव रखी। उन्होंने शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता के लिए आवाज उठाई, शांति और सहयोग के मार्ग की वकालत की। नेहरू का दृष्टिकोण राजनीति के दायरे से परे था। उन्होंने माना कि सच्ची आजादी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में है। उन्होंने कई महत्वाकांक्षी आर्थिक और सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे आने वाले दशकों में भारत के विकास की नींव पड़ी। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें आधुनिक भारत के शिल्पी का खिताब दिलाया। आजादी के 70 साल बाद, आजादी के बाद से भारत की यात्रा उल्लेखनीय रही है। एक गरीबी से जूझते राष्ट्र से यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर कला और संस्कृति तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत का लोकतांत्रिक प्रयोग, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ने अपनी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इसने लचीलापन और अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता भी दिखाई है। तमाम बाधाओं के बावजूद भारत एक ऐसी दुनिया में लोकतंत्र के लिए आशा की किरण बना हुआ है जो अक्सर संघर्ष और अधिनायकवाद से ग्रस्त है। 1947 की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। यह अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है, एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत के सपने की। 15 अगस्त कैलेंडर की एक तारीख भर नहीं है, यह हर भारतीय के दिल में बस एक दिन है। यह हमारी कड़ी मेहनत से मिली आजादी का जन्मदिन है। यह जश्न मनाने, इसके लिए लड़ने वालों के बलिदानों को याद करने और अपने संस्थापक पिताओं के आदर्शों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का दिन है। यह एक राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा पर चिंतन करने, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने का दिन है। यह एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है जो समावेशी और समृद्ध हो, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने लाखों लोगों के सपनों को पूरा करे।
जैसे जैसे भारत भविष्य की ओर देखता है, वह अपने अतीत से सीखे गए सबक अपने साथ रखता है। आजादी की लड़ाई ने हमें एकता के मूल्य, दृढ़ता के महत्व और आशा की शक्ति सिखाई। यह एक अनुस्मारक है कि अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की यात्रा जारी है। जैसे ही हम अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अपने नेताओं के दृष्टिकोण को याद करें। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करें जो उनके बलिदानों के योग्य हो। एक ऐसा भारत जो न केवल स्वतंत्र हो बल्कि न्यायपूर्ण, न्याय संगत और समृद्ध भी हो।